नोबिता पर हंसने लगे। फिर नोबिता घर आता है और डोरेमोन से गैजेट मांगता है। डोरेमोन कहता है लेकिन अभी तो मुझे जाना है दोस्तों के साथ पार्टी करने। लेकिन नोबिता बहुत जिद करता है और डोरेमोन की पॉकेट में से गैजेट निकालने लगा है। डोरेमोन को गुदगुदी होने लगी है। फिर डोरेमोन अपनी पॉकेट से ड्रेस और कैमरा निकालता है और नोबिता से पूछता है तुम्हें किस तरह के कपड़े पहनने हैं। नोबिता एक किताब निकालता है जिस पर राजकुमार बना हुआ था। डोरेमोन कहता है तुम्हें राजकुमार बनना है। फिर डोरेमोन नोबिता की फोटो खींचता है जिससे नोबिता के कपड़े बदलकर राजकुमार के कपड़े बन जाते हैं। नोबिता कहता है अब मुझ पर कोई नहीं हंसेगा और डोरेमोन से एक सफेद घोड़ा भी मांगता है, पर डोरेमोन वहाँ से चला जाता है। फिर नोबिता डोरेमोन की एक्स्ट्रा पॉकेट ढूंढता है और उसे वो मिल जाती है। नोबिता उस पॉकेट में से एक गैजेट निकालता है। तभी वहाँ शिजुका आती है और कहती है क्या तुम चॉकलेट लेने नहीं जा रहे हो। तभी नोबिता कहता है चलो चले। शिजुका नोबिता को देकर कहती है तुम राजकुमार बने हो। नोबिता कहता है मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, और शिजुका को वो छड़ी देता है और कहता है ये लो तुम्हें जादुई छड़ी चाहिए थी ना। तभी नोबिता की मम्मी शिजुका से कहती है अरे वाह तुम तो दूसरों को परेशान करने वाली विच लग रही हो। शिजुका कहती है शुक्रिया, अगर ऐसा है तो ये लीजिए, और वो छड़ी नोबिता की मम्मी की तरफ करती है जिससे उस छड़ी पर एक बिल्ली बन जाती है। फिर नोबिता और शिजुका वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन नोबिता वापस आता है और अपनी मम्मी से चॉकलेट मांगता है, लेकिन वहाँ उसकी मम्मी नहीं थी, सिर्फ एक बिल्ली थी। फिर नोबिता वहाँ से चला जाता है और रास्ते में उसे सुनेओ दिखाई देता है जिसके पास बहुत सारी चॉकलेट थी। नोबिता कहता है वाओ तुम्हारे पास तो बहुत सारी चॉकलेट है। सुनेओ कहता है मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ ना इसलिए। फिर नोबिता कहता है हम किस तरफ जाएं। तभी शिजुका सुनेओ जहाँ खड़ा था उस तरफ छड़ी करती है और कहती है इस तरफ, जिससे सुनेओ चमगादड़ बन जाता है। नोबिता उसे देखकर डर जाता है। फिर शिजुका कहती है तुम नहीं आ रहे। तभी वह चमगादड़ शिजुका की तरफ जाता है जिससे शिजुका वहाँ से भाग जाती है। नोबिता कहता है ये सब क्या हो रहा है, लगता है ये उस जादुई छड़ी की वजह से हो रहा है। फिर हमें डोरेमोन को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी वहाँ नोबिता आता है और डोरेमोन को सब बताता है। डोरेमोन कहता है शायद वह एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन स्टिक है, तुम मुझसे बिना पूछे मेरे गैजेट क्यों लेते हो। फिर नोबिता कहता है हमें शिजुका को रोकना होगा। डोरेमोन कहता है हमें उन लोगों को फिर से इंसान बनाना होगा जो जानवर बन गए हैं। फिर डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और कहता है तुम्हें उन्हें इससे छूना होगा। नोबिता कहता है यह तो बहुत मुश्किल होगा। फिर डोरेमोन वहाँ से चला जाता है और शिजुका को ढूंढता है। शिजुका उसे मिल जाती है और डोरेमोन उसे आवाज देता है। शिजुका उस तरफ छड़ी करती है जिससे डोरेमोन चूहा बन जाता है। शिजुका कहती है मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मैंने डोरेमोन की आवाज सुनी। फिर बहुत सारी बिल्लियां डोरेमोन के पीछे भागने लगती हैं। फिर हमें नोबिता को दिखाया जाता है जो शिजुका को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ एक सांप आता है और नोबिता को जकड़ लेता है। नोबिता उसे देखकर डर जाता है। फिर वह सांप को छू लेता है जिससे वह सांप जियान बन जाता है। फिर जियान उसे पीछे मारने के लिए जाता है। फिर सीन कट होता है और हमें नोबिता को दिखाया जाता है जिसके पास सुनेओ आता है जो अब चमगादड़ बन चुका था। नोबिता उसे भी छू लेता है और सुनेओ वापस इंसान बन जाता है। फिर वह वहाँ से चला जाता है। हमें शिजुका को दिखाया जाता है जिसे उसकी फ्रेंड्स आवाज दे रही होती है। फिर डोरेमोन को दिखाया जाता है जो रास्ते से गुजर रहा होता है और पानी में अपना चेहरा देकर डर जाता है। फिर हमें नोबिता को दिखाया जाता है जो शिजुका को ढूंढ रहा होता है। शिजुका अपने फ्रेंड्स के साथ स्टेज पर होती है। नोबिता उसे देखकर कहता है अगर शिजुका ने वह जादुई छड़ी चला दी तो सब जानवर बन जाएंगे। जैसे ही शिजुका छड़ी चलाती है नोबिता उसके सामने आ जाता है और वह मेंढक बन जाता है। शिजुका नोबिता को देखकर डर जाती है और छड़ी फेंक देती है। फिर शिजुका सोचती है शायद ये सब इस छड़ी की वजह से हो रहा है। शिजुका जियान और सुनेओ को देखती है और उनसे कहती है ये सब क्या हो रहा है। फिर हमें नोबिता को दिखाया जाता है जो पानी में अपना चेहरा देखकर कहता है मैं अब ऐसा बन चुका हूँ, अब मेरा क्या होगा। फिर हमें शिजुका को दिखाया जाता है जो नोबिता को ढूंढ रही होती है। नोबिता उसे मिल जाता है और शिजुका उससे माफी मांगती है, लेकिन वहाँ 2 मेंढक होते हैं। शिजुका गलती से दूसरे मेंढक को उठा लेती है। फिर नोबिता को देकर उस मेंढक को फेंक देती है। शिजुका नोबिता को उठाती है और उसे छूने ही वाली होती है। तभी डोरेमोन वहाँ आता है और गैजेट से नोबिता को छू लेता है और वह वापस नॉर्मल हो जाता है। लेकिन नोबिता डोरेमोन को मारने लगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें नोबिता को दिखाया जाता है जो कि एक खिलौने से खेल रहा होता है जिसमें उस बॉल को उसके ऊपर रखना होता है और नोबिता वो कर लेता है। नोबिता डोरेमोन से कहता है आज मैंने ये कर लिया। डोरेमोन कहता है क्या सच में। नोबिता कहता है जब से मैंने इसे खरीदा था तब से मैंने पहली बार ये किया है। फिर नोबिता उसे सबको बताने के लिए जाता है, लेकिन नोबिता की मॉम नोबिता को अपनी मदद के लिए बुला लेती है। नोबिता की मॉम कहती है इस ड्रॉर्स के पीछे मेरा एक स्टैम्प गिर गया है, लेकिन नोबिता कहता है मेरे हाथों में कुछ है। और डोरेमोन कहता है मुझसे ज्यादा ताकत वाले काम नहीं होते हैं, लेकिन नोबिता की मॉम कहती है बहाने मत बनाओ। नोबिता कहता है पहले ये मैं शिजुका को दिखाकर आता हूँ, लेकिन नोबिता की मॉम कहती है ये जो भी हो पहले मेरी मदद करो। लेकिन नोबिता वहाँ से भाग जाता है और डोरेमोन से कहता है तुम मॉम की मदद करो। फिर डोरेमोन अपनी पॉकेट से एक गैजेट निकालता है जिसका नाम काल्पनिक
किरदार वाला अंडा होता है। नोबिता की मॉम कहती है ये क्या है। डोरेमोन कहता है अगर आप ये अंडा तोड़ देती है तो काल्पनिक कहानियों से एक मशहूर किरदार आएगा और उसे जो कहेंगे वो करेगा। फिर डोरेमोन उसमें से एक अंडा लेता है जिसमें से एक छोटा लड़का निकलता है जिसका नाम टॉम होता है। डोरेमोन कहता है तुम प्लीज ड्रॉर के पीछे से मॉम का स्टैम्प निकाल सकते हो। फिर वो लड़का उन ड्रॉर्स के पीछे जाता है और उस स्टैम्प को निकाल लेता है और नोबिता की मॉम को दे देता है और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। डोरेमोन कहता है काम खत्म हो जाने पर ये गायब हो जाता है। फिर हमें नोबिता को दिखाया जाता है जो कि अपना खिलौना जियान और सुनिए को दिखा रहा होता है, लेकिन जियान उससे वो छीन लेता है और वो उससे खेलने लगता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर नोबिता रोते हुए घर आता है, लेकिन नोबिता के घर में से एक मंकी किंग बाहर आता है। फिर नोबिता अपने घर का दरवाजा खोलता है, तब उसमें से पीटर पैन बाहर आता है। फिर नोबिता दरवाजा खोलता है और उसे सिंड्रेला दिखती है जो कि काम कर रही थी। नोबिता उसे देखकर हैरान हो जाता है। फिर नोबिता डोरेमोन से जाकर पूछता है ये सब क्या हो रहा है। डोरेमोन कहता है ये सब काल्पनिक मशहूर किरदार मॉम की मदद के लिए है। फिर हमें नोबिता की मॉम दिखाई जाती है जो कि बहुत सारे अंडे फोड़ देती है अपने काम के लिए और नोबिता उसमें से एक अंडा ले लेता है और उसे फेंकता है जिसमें से एक खुफिया चोर निकलता है। नोबिता उससे कहता है मेरा खिलौना वापस लाइए, लेकिन वो चोर कहता है इतने बड़े चोर से इतनी मामूली चीज लाने के लिए कहते हो, लेकिन वो मान जाता है और नोबिता से पेपर और पेन मांगता है। नोबिता उसे पेपर और पेन देता है और वो चोर उसमें लिखता है आज दोपहर 2 बजे मैं वो खिलौना लेने आऊंगा तो तुम चौकन्ने रहना। और वो नोबिता से कहता है ये लेटर डिलीवर कर दो। फिर नोबिता वो लेटर सुनिए को दे देता है। सुनिए वो लेटर पढ़ता है जिसमें उस चोर का नाम भी था लूप, लेकिन जियान कहता है जरूर ये लेटर डोरेमोन ने लिखा होगा। सुनिए कहता है लेकिन लूप दुनिया का सबसे खुफिया चोर है और वो दोनों इससे कहाँ छुपाना है ये सोचने लगते हैं। तभी सामने से एक पुलिस आता है और वो दोनों उस खिलौने को उस पुलिस के पास दे देते हैं और वो पुलिस खिलौना लेने के बाद जोरों से हंसने लगता है क्योंकि वो पुलिस नहीं था, वो चोर ही था जिसने पुलिस का कॉस्ट्यूम पहना था और वो वहाँ से भाग जाता है और वो खिलौना नोबिता को दे देता है। फिर नोबिता खिलौना लेकर शिजुका को दिखाने के लिए चला जाता है, लेकिन रास्ते में जियान और सुनिए उसका पीछा करने लगते हैं और वो वापस घर पर आ जाता है और वो फिर से एक अंडा ले लेता है और उसे फेंकता है जिसमें से सुपरमैन निकलता है। वो कहता है क्या मदद चाहिए बोलो। नोबिता कहता है मैं ये खिलौना खेलते हुए शिजुका को दिखाना चाहता हूँ। फिर नोबिता सुपरमैन के साथ शिजुका के घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में जियान और सुनियो उसे मारने के लिए आते हैं, लेकिन सुपरमैन उन्हें दुनिया के बहुत सारे चक्कर कराता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर नोबिता शिजुका के घर आता है और शिजुका को वो खेलते हुए दिखाता है, पर अब उससे वो हो नहीं रहा था। शिजुका कहती है कोई बात नहीं, बाद में दिखाना, अभी मुझे बहुत काम है। फिर नोबिता वहाँ से जाने लगता है, पर सुपरमैन उन्हें रोक देता है और कहता है मैं सुपरमैन हूँ और मैं अपने वादे का पक्का हूँ, इसलिए तुम्हें खेलना ही होगा इसी वक्त। और फिर नोबिता को खेलते हुए शाम हो जाती है और नोबिता की माँ उसे खाने के लिए बुलाती है, पर सुपरमैन कहता है बीच में कोई नहीं आ सकता। नोबिता को खेलते हुए रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। तभी नोबिता सोचता है चीटिंग करने की, लेकिन सुपरमैन कहता है चीटिंग बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें इस खेल को पूरी मेहनत से खेलना होगा, लेकिन वो नहीं कर पाता और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मूवी के स्टार्ट में हम नोबिता को देखते हैं जो कुछ सामान लेके अपने घर जा रहा था। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी थी जिसकी नोबिता हेल्प करता है और रास्ता पार करवाता है। वह बूढ़ी औरत बोलती है तुम्हें अच्छी वाइफ मिले, जिसे सुनकर नोबिता खुशी से पागल हो जाता है और सोचता है शिजुका ही मेरी वाइफ बनेगी। जब वह अपने घर जा रहा था तो वह शिजुका और डेकिसुगी को देखता है जो अपने ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे थे। नोबिता को यह देखकर काफी गुस्सा आ गया था। शिजुका बोलती है हम अपने ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ से गुस्से में निकल पड़ता है। नोबिता घर आने के बाद डोरेमोन से बोलता है शिजुका और डेकिसुगी ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हो सकता है ड्रामा करते करते एक दूसरे से शादी कर लें। डोरेमोन बोलता है फिक्र मत करो, आओ हम फ्यूचर में चलते हैं और वहाँ जाकर चेक करते हैं कि तुम्हारी वाइफ कौन है। इतना कहते ही वो लोग फ्यूचर में आ जाते हैं। वे दोनों एक होटल के पास आ जाते हैं जहाँ पर वे बड़े नोबिता को देखते हैं जो टैक्सी कराकर आया था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। फिर वह होटल स्टाफ से पूछता है कि किस फ्लोर में शिजुका और नोबिता की शादी है और भागते हुए ऊपर जाता है। वहाँ जाकर
वह देखता है कि यहाँ उसकी वेडिंग नहीं है बल्कि वहाँ किसी और की शादी हो रही थी, तो वह वहाँ से भागता है। होटल की मैनेजर बोलती है, शिजुका और नोबिता की शादी कल है। यह सुनकर नोबिता शर्माता है और बाहर की तरफ निकलता है। तभी भागता हुआ टैक्सी ड्राइवर आता है और टैक्सी के पैसे मांगता है। नोबिता के पास पैसे नहीं होते तो ड्राइवर पैसों की भीख मांगता है। फिर हम शिजुका को देखते हैं जो अपनी शादी के कपड़े खरीद रही थी। जब वह बाहर आती है तो वह नोबिता को देखती है। शिजुका नोबिता के पास जाती है और ड्राइवर को उसके पैसे देती है। फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ पर नोबिता को एक बिल्ली दिखती है जो रोड क्रॉस कर रही थी। उसे रोड क्रॉस करने में दिक्कत आ रही थी। नोबिता उसकी हेल्प करता है और उसे बोलता है, रुको। डोरेमोन और नोबिता भी पीछे आ गए थे ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए डोरेमोन टाइम को पोज कर देता है और फिर नोबिता और बिल्ली को बचा लेते हैं। जब वे लोग उस बिल्ली को देखते हैं तो उसके गले में एक लॉकेट होता है जिस पर उसके मालिक का एड्रेस लिखा हुआ होता है। नोबिता बोलता है, हमें इसे इसके मालिक के पास पहुंच जाना चाहिए, और इकट्ठे मिलकर वे लोग उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। जब वे उस एड्रेस पर पहुंचते हैं तो वहाँ एक आंटी होती है जो बताती है कि इसके मालिक अमेरिका जा रहे हैं और वे अभी प्लेन में होंगे जो 2 घंटे बाद टेक ऑफ करेगा। नोबिता टाइम चेक करता है और एयरपोर्ट की तरफ भागता है। एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं लेकिन वे लोग देखते हैं कि अमेरिका वाला प्लेन टेक ऑफ कर चुका है और अब कोई उम्मीद नहीं है। नोबिता बोलता है, मुझे माफ करना बिल्ली। शिजुका बोलती है, कोई बात नहीं, आज से हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तभी वह बिल्ली भागकर एक छोटी बच्ची के पास जाती है और वह बच्ची उसकी मालिक होती है। शिजुका यह सब देख रही थी और वह उस बच्ची में अपने आप को देखती है जब वह छोटी हुआ करती थी। नोबिता बोलता है, चलते हैं। नोबिता यहाँ पर जियान, सुनियो और डेकी सुगी के साथ पार्टी कर रहे थे। यह देख के नोबिता और डोरेमोन शिजुका के घर जाते हैं जहाँ पर शिजुका सैड लग रही थी। उसकी मॉम आती है और उसे एक उपहार देती है। इसके बाद शिजुका अपने पापा के पास जाती है ताकि उन्हें गुड नाइट कहे। पापा के पास आने के बाद वह गुड नाइट विश करती है और फिर निकल पड़ती है, लेकिन फिर भागकर वापस आती है और बोलती है, मैं यह शादी नहीं करूंगी। आप सब अकेले पड़ जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैंने आपके लिए आज तक कुछ नहीं किया और ना मैं कर पाई।